आमिर गौरी साहब, आज की डेवलपमेंट्स आपने देखी होंगी, जो मनाजिर आज हमने देखे और वाज़े तौर पे दिखा रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत में किसी दिन कुछ भी हो सकता है। कैसे पाया आपने सीएम गंडापुर साहब को? एक तरफ उनके वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब थे, दूसरी तरफ फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जिनके तवस्सुस से चंद दिन पहले तक गवर्नर राज लगाने की बातें की जा रही थी, और वो आम पॉलिटिकल सपोर्टर्स इन दोनों अतराफ के जो समझ रहे थे कि इनकलाब की सी सूरत हाल पैदा होने जा रही है। कैसी रही ये डेवलपमेंट आज की? देखिए अफसर, मुझे इस तरह लगता है कि ये जो सारे कैरेक्टर्स जिनका आपने नाम लिया, इनकी अगर पिछले 48 घंटे की अगर आप सिर्फ और जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो सुने, तो इस तरह लगता है कि ये सारे लोग जो हैं इंतहाई इमेच्योर हैं। इस वजह से कि अगर फ़र्ज़ किया एक इशू जो है वो काफ़ी दिन पहले पता था इनको कि मंजूर पश्तीन क्या करने जा रहे हैं, जिस वक्त उनके ऊपर पाबंदी लगी उनकी पीटीएम की जमात के ऊपर, तो किसी तरफ से कोई मतलब बयान उस तरह का नहीं आया। सारे बयानात उनके खिलाफ ही गए थे और उन्होंने कहा था कि हम जो रेट है रियासत की उसको जो है इंश्योर करेंगे। और कल जो स्टेटमेंट्स छपी थी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, हालांकि उनका कोई जो असर रसूख है वो केपी के अंदर नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो ये चीज़ जो है ये तो बहरहाल इसको इनिशिएट करना चाहिए था गंडापुर साहब को, लेकिन गंडापुर साहब जो हैं वो आजकल किसी और मूड के अंदर है। किसी को धमकियाँ, कहीं जलसा, कहीं जलूस, सियासत करने में उनका कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता, झगड़ा करने में नजर आता है। लेकिन आप ये देखें कि दोनों इशूज़ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। यानी पीटीएम का इशू भी और फिर जो बलोच यकजहती मूवमेंट है बलोचिस्तान के अंदर। और जिस तरह आपको याद होगा कि अगर आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे जो इमेजेस हैं कि जब मंजूर पश्तीन की वालदा और वालिद मिलने के लिए गए हैं, जिस तरह वहाँ पे उनका इस्तकबाल हुआ है, तो हम ये सोचते हैं कि यार ये जो दोनों सूबे हैं इसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इंतहाई यानी सीरियस सिचुएशन इख्तियार कर चुका है, लेकिन कहीं पे रियासत की तरफ से बातचीत करने का प्रोसेस नज़र नहीं आता था। कि अगर फ़र्ज़ किया आपको और ये मैं बताऊं आपको, परेशानी जो है वो ये मानते नहीं है। आज से कुछ अर्से पहले भी सहाफ़ी जो जितने थे सारे लोग जो केपी के अंदर थे और उधर से बलूचिस्तान में, उनको बाकायदा ऑर्डर्स आते थे कि आपने इनका नाम तक नहीं लेना। अब अगर फ़र्ज़ किया जब उनको पता है कि कल कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बन सकती है, तो उन्होंने फाइनली रिक्वेस्ट की। और अच्छी बात यह है कि उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा निकला है कि जाके मोहसिन नकवी साहब भी बैठ गए, गवर्नर साहब भी बैठ गए, यहाँ से वो आए हुए थे जरदारी साहब को मिलने, लेकिन जरदारी साहब चूंकि मुल्क से बाहर चले गए हैं दौरे के ऊपर, तो वो फौरी तौर पे गए। वो तस्वीर जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल यानी कॉस्मेटिक पॉस्चरिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन क्या उसका जो ग्राउंड के ऊपर असर नजर आएगा हमें नजर या नहीं आएगा, चूंकि हमें दूसरी तरफ से कहीं अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि वो हुकूमत से बातचीत करने के अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है। उनको धमकियां देके तो आप मामला हल नहीं करवा सकते। इस वजह से कि हजारों लोग जो हैं अगर फर्ज किया वो निकल के बाहर आ जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर का जो है इशू बनता है, तो फिर ये लोग जो है इनको सोचने की जरूरत है कि इनको इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो ओहदे मिले हुए हैं, इनके जो सीने के ऊपर उन्होंने तमगे जमाए हुए हैं कि कोई वजीर आला है, कोई गवर्नर है, कोई वजीर आपने समझिए आप होम मिनिस्टर है, कोई वजीर आला है, वजीर आजम है। तो जहाँ जहाँ इश्यूज हैं सारी दुनिया में इश्यूज आप उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं जिनके साथ आपका मसला ना बन रहा हो। आप अपने दोस्तों के साथ जो है ना वो आर्गुमेंट्स नहीं करते, उन सो कॉल्ड दुश्मनों के साथ ही करते हैं, और जिनको दुश्मन कह चुके हैं अब ये इनका काम बनता है कि इस मामले को किस तरह डील करते हैं।